आप अक्सर गुरुदेव से सवाल करते हैं कि चंद्रमा का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है या पूर्णिमा जैसे अन्य त्योहारों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। आइए गुरुदेव के लेख के द्वारा हम इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिक महत्व क्या है। वे लिखते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख कुलवंती नारी। भारतीय संस्कृति में जितने भी तीज त्योहार हैं उन सबकी वैज्ञानिक मान्यताएं और अवधारणाएं हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जब सामाजिक व्यवस्था का ताना बाना बुना तो उसमें स्वास्थ्य संबंधी मूल्यों को सर्वोच्च मान्यता प्रदान की। ऊपर से देखने पर इसका पता नहीं चल पाता, लेकिन गहराई में जाने पर हमें अपने पर्वों की वैज्ञानिक विशेषताओं का पता चलता है, जिससे हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। सिर्फ इसी पूर्णिमा को चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। शरद पूर्णिमा की दृष्टि में एक ऐसी रात्रि है जब क्षितिज से अमृत की रश्मियां संजीवनी बनकर बरसती हैं। भारत की गौरव और गरिमा के प्रथम शब्द ग का गहन संबंध यहाँ के शब्द शास्त्र से है, जिसमें गाय, गंगा और गीता का स्थान निहित है। गाय हमारी कृषि प्रधान भारतीय अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बनी रही है। गंगा हमें तन के मैल से मुक्त कर आरोग्य के पथ पर आरूढ़ करती है और गीता हमारी समस्त बौद्धिक उर्वरा का प्राण तत्व है। मानसिक, आर्थिक और शारीरिक दृष्टि से विकसित समाज ही किसी स्वस्थ राष्ट्र का आधार हो सकता है। ये बात हमारे नीति निर्देशकों ने सदियों पूर्व ही अच्छी तरह से समझ ली थी। तभी तो स्वास्थ्य संबंधी उपक्रमों को हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से इस प्रकार संबद्ध कर दिया गया कि चाहे अनचाहे हम उनमें शामिल हो सकें और निहित लाभ हमारे जीवनचर्या के अभिन्न अंग बनते चले जाएं। अंग्रेजी भाषा का शब्द मून संस्कृत भाषा के मन से बना है। मन का हमारे चारों पुरुषार्थों में महत्वपूर्ण स्थान है। ज्योतिष विज्ञान में मन का स्वामी चंद्रमा को माना गया है। चंद्रमा को भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित करने का अभिप्राय भी यही है कि मन सर्वोपरि है। कहते हैं ना, मन जीता तो जग जीता। यदि मन शुद्ध है तो आपका जीवन निश्चित ही शिवमय, कल्याणकारी होगा। संसार में जो भी शिवमय है वो स्वयं सत्यमय है, और जो भी सत्यमय है वही तो सुंदरतम है। सत्यम शिवम सुंदरम। चंद्रमा की गतिविधियों का हमारे मन और शरीर से गहरा और सीधा संबंध है। मन की सभी वृत्तियों को चंद्रमा नियंत्रित करता है। पश्चिम के देशों में इस पर अनेक शोध कार्य चल रहे हैं। वैज्ञानिक मान्यताएं हैं कि जो व्यक्ति पागल होते हैं उनमें चंद्रमा एक प्रमुख कारक के रूप में उपस्थित होता है। ज्योतिष विज्ञान की गहरी से गहरी खोजें भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि चंद्रमा यदि दोषयुक्त है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने जेल में बंद कुछ मानसिक रोगियों पर जो अनुसंधान किए हैं उनके नतीजे चौंकाने वाले हैं। उनका कहना है कि महीने में 2 बार उन कैदियों की गतिविधियों में अभूतपूर्व बदलाव देखने में आता है। उनमें से कुछ अत्यधिक उग्र और उत्पाती हो जाते हैं, जबकि कुछ एकदम शांत और शालीन। जब इन तिथियों को भारतीय पंचांग से मिलाया गया तो ये तिथियां अमावस्या और पूर्णिमा या उनसे 1-2 दिन आगे पीछे की तिथियां निकली। वैज्ञानिक इस बात पर भी सहमत होते दिखे कि उन मानसिक रोगियों के व्यवहार परिवर्तनों में कहीं ना कहीं चंद्रमा की गतियों का कुछ तारतम्य अवश्य है। विशालतम समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के कारण ही आता है। चंद्रमा जब इतने विशाल काय सागर के अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है, तब एक मनुष्य का उसके सम्मुख क्या स्थान है। चंद्रमा का प्राय सभी धर्मों में समान आदर है। उसकी गहरी से गहरी वजहों में ये बात छिपी है कि धर्मों के अधिष्ठाता इस बात से भली प्रकार विज्ञ थे कि चंद्रमा के इर्द गिर्द ही सभी पर्वों का प्रभाव अस्तित्वमान रहा है। श्री राम को 12 कलाओं और योगीराज श्री कृष्ण को 16 कलाओं में दक्ष की संज्ञा दी जाती है। श्री कृष्ण की ये 16 कलाएं वस्तुतः चंद्रमा की ही 16 पूर्ण अवस्थाओं को उपलब्ध हो जाना है। जब पूरा चांद क्षितिज पर दैदीप्यमान होता है
तब उसकी छटा देखने लायक होती है। श्री कृष्ण एक ऐसे अवतार जिन्होंने मन के सभी आयामों पर विजय प्राप्त कर ली। यही तो 16 कलाओं में पूर्ण होना हुआ, और क्या। अपनी इन 16 कलाओं अर्थात 16 दिनों के सत्व से पूरित चंद्रमा जब एक नक्षत्र विशेष में आकाश पर उदित होता है, वो विशेष तिथि है शरद पूर्णिमा। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा को ही वृंदावन के वंशी वटों में श्री कृष्ण महारास रचाते हैं। अपने संगी साथियों और गोपियों के साथ शरद पूर्णिमा को ही सबसे पहले श्री कृष्ण ने यहाँ रास लीला रचाई थी। इसीलिए इस तिथि को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन को चंद्रमा की चांदनी महासुख और सौभाग्य को देने वाली है, ऐसी मान्यताएं हैं। प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु के अवतार समझे जाने वाले श्री कृष्ण को खोजते खोजते उनकी भार्य महालक्ष्मी इसी रात्रि को वंशीवन पहुंची थी। ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की चंद्र रश्मियों के सानिध्य में रात्रि पर्यंत जागकर जो भी व्यक्ति लक्ष्मी सूक्त का पाठ करता है, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य का अभाव नहीं रहता। कथन है कि इस रात्रि आकाश से अमृत कणों की वर्षा होती है। ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा की किरणों के बीच जब गंगा में स्नान किया जाता है, तब हमारे शरीर में विशेष रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। हमें अनेक रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और हमारा मन मस्तिष्क अनेक क्षमताओं को विकसित करता है। महाभारत के भीषण संग्राम के पश्चात व्यथित युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण के परामर्श पर द्रौपदी और चारों भाइयों समेत शरद पूर्णिमा को गंगा स्नान किया था। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, कुमार पूर्णिमा, नवान्न पूर्णिमा के नामों से भी संबोधित किया जाता है। ये भारतीय पंचांग के आश्विन मास की पूर्णिमा है। अनेक प्रांतों में कोजागरी व्रत रखने की भी परंपरा है। ये व्रत प्रदोष और निशीथ दोनों में होने वाली व्याप्त पूर्णिमा के दिन किया जाता है। यदि पहले दिन निशीथ व्यापनी हो और दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी ना हो, तो पहले ही दिन व्रत का विधान है। यथा अश्विन पौर्णमास्यम कोजागर व्रतम सपूर्वत्रैव निशीथ व्याप्तो पूर्व। उस रात्रि आकाश से सोमरस की वर्षा होती है। इसी सोमरस के पान के वर्णनों से देवी देवताओं के वृत्तांत आपूरित हैं। कहा गया है कि ये सोमरस जो पान करता है वो कभी वृद्ध नहीं होता। यहाँ वृद्ध होने का भावार्थ मन के वेगों से है, और सोमरस कोई शराब नहीं है जो आकाश से बरसती हो। उस दिन सोम यानी चंद्रमा से बिखरने वाली किरणों का जो सेवन करता है वो पूर्ण रूपेण स्वस्थ रहता है। जो पूर्ण रूपेण स्वस्थ है वो आयु से क्षीण होने पर भी युवा ही हुआ ना। मेरे देखे यही इसका वास्तविक निहितार्थ है। मान्यता है कि गाय के दूध से किशमिश और केसर डालकर चावल मिश्रित खीर बनाकर शाम को चंद्रोदय के समय बाहर खुले में रखने से उसमें पुष्टिकारक औषधीय गुणों का समावेश हो जाता है। जब अगले दिन प्रातः काल उसका सेवन करते हैं तो वो हमारे आरोग्य के दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी हो जाती है। वो खीर यदि मिट्टी के हंडिया में रखी जाए और प्रातः बच्चे उसका सेवन करें तो छोटे बच्चों के मानसिक विकास में अतिशय योगदान करती है, ऐसा आयुर्वेद में उल्लेखित है। इस खीर के प्रयोग से अनेक मानसिक विकारों से बचा जा सकता है। आज भी जहां शहरों की प्रदूषित हवाएं नहीं पहुंची हैं और हमारा जीवन प्रकृति के नियमों की डोर से बंधा है, वहां के युवक युवतियां मानसिक रोगों और अवसादों भरे मन से कोसों दूर हैं। सब कुछ ले आया इस शहर में मैं, घर की छत पर टंगा चांद छूट गया। ओम नमः शिवाय।